सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या सर जेईई मेन 2024 का जो पेपर का लेवल है वो बहुत हाई होगा, डिफिकल्टी होगा, टफ बहुत ज्यादा होने वाला है? क्या सर कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है? तो इन सभी का जवाब बच्चा बिल्कुल हाँ है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका जवाब आपको आगे आने वाले 8 पॉइंट्स पे मिलने वाला है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके फिजिक्स के सफर को बहुत ज्यादा आसान कर देगा, टॉप स्कोर लाने में आपको हेल्प करने वाला है ये। अच्छा चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से बच्चों का है ना, मुझे इस एक हफ्ते में सवाल आना शुरू हो गया कि क्या सर पेपर का टफनेस बहुत ज्यादा होने वाला है इस बार। तो बच्चा सबसे पहले आप एनटीए को पहचान लीजिए। 2019 से लेके 2023 तक का पेपर का जो पैटर्न रहा है वो हमेशा वेरिएबल रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं रही है। तो आप इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि पेपर का जो लेवल होगा वो एब्सोल्यूट सेंस में टफ होगा कि मीडियम होगा कि इजी होगा। लेकिन यहां पे अगर हम लोग 8 पॉइंट्स की बात करें, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को यहां पे हैंडल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आप 2023 के पेपर को बेंचमार्क नहीं बना सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स का जो बेंचमार्किंग है वो आपको ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन फिजिक्स में आप 2023 को कंसिस्टेंटली बेंचमार्क नहीं बना सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि आपका ब्रेन इवॉल्व कर चुका हो, और वो इवॉल्व तभी होगा जब आप इजी से लेके मीडियम से लेके अच्छे सवाल सभी की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि 2020 के भी सवाल आप कर रहे होंगे, 21 के भी कर रहे होंगे, 22 के भी कर रहे होंगे, 23 का भी करेंगे, क्योंकि हर साल के पीवाईक्यूज का जो अपना अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, वो डिफरेंट है। किसी साल उनको डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आपको टेस्ट करना था, किसी साल उनको आपको थियरी के बेसिस पे टेस्ट करना था, किसी साल उनको आपके क्वेश्चन के रीडिंग एबिलिटी पे टेस्ट करना था। तो सभी चीजों की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा यहां पे जो आपको पॉइंट होने वाला है कि नॉट स्टडिंग विद अ प्रॉपर प्लानर। अगर ये जो 8 पॉइंट आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है, यही 8 पॉइंट डिसाइड करेगा कि क्या आपके लिए कंपटीशन हाई होने वाला है कि लो होने वाला है। यही 8 पॉइंट डिसाइड करने वाला है कि पेपर का टफनेस आपको कैसा फील होने वाला है। तो यहां पे जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आप बिना किसी प्लानर के, बिना किसी रूटीन के उसके अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। मैंने आप सभी को फिजिक्स के लिए 5 महीने का प्लानर दिया है, उसको बच्चा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मोर देन 33,000 एस्पिरेंट्स आर ऑलरेडी फॉलोइंग इट, और आपको भी उसके अंदर अपना हिस्सा बना लेना है। आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड है तब भी आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कितना समय किस चैप्टर को देना है और कहां से उसके आपको सवाल लगाने हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर से उस वीडियो को अच्छे से एंड तक सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा। तीसरा आपका पॉइंट है इनकरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बहुत से बच्चों का मैंने देखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग मोड में नहीं करते हैं। ये वो समय है जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग लर्निंग मोड में करें। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग मोड? लर्निंग मोड का मतलब बच्चा होता है कि आप जब सवाल को करते हैं, उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप जब उसके डिस्कशन को देखते हैं तो उसको समझने का प्रयास करें कि किसी मास्टर ने, किसी टीचर ने जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो कॉन्सेप्ट को क्यों लगाया है। उसके बाद आप उसको मार्क करें, कहीं अपने शॉर्ट नोट्स पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिखें, और बाद में आप उससे रिवाइज भी करेंगे। चौथा यहां पे पॉइंट है, इस समय ड्रॉपर्स के साथ एक नया ही प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, दैट इज कि आपके बहुत सारे मित्र लोग जो है इस समय कॉलेज जाने वाले हैं। तो आपको ये वाली फीलिंग आने वाली है कि भैया वो तो कॉलेज जा रहा है, या फिर वो कॉलेज जाके मस्ती करने वाला है, तो आपको एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आती है। बच्चा वो उसका जर्नी था, वो अपना जर्नी पूरा कर लिया, और ये इस समय आपका जर्नी चल रहा है जिसे आपको तय करना है, आपको पूरा करना है। तो किसी और के वजह से अपने प्रिपरेशन को हानि मत पहुंचाइए, ये जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है, राइट। पांचवा पॉइंट है सिलेबस ऑन ट्रैक। बहुत से बच्चों से बातचीत होती है तो पता चलता है कि भैया आपका सिलेबस बहुत ज्यादा क्या तो पीछे है, या फिर आप खुद सिलेबस में बहुत ज्यादा पीछे है। बहुत सारे ड्रॉपर से जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि उन्होंने फिजिक्स में अभी तक सिर्फ काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर तक ही किया है। बच्चा टेक्निकली ये आपको थोड़ा सा बिहाइंड है। आई एम नॉट सेइंग कि आप चीजों को भगा भगा के पढ़े, लेकिन आप चीजों को उतना ही पढ़े जितना आपको इस समय रिक्वायरमेंट है। बेटर टू सेव टाइम फॉर रिविजन at the end rather than spending more and more time on limited chapters, and फिर आखिरी के अक्टूबर नवंबर में 12-12 घंटा आप सिर्फ लाइव बैठ के पढ़ाई करो। सो मेक श्योर कि आपका सिलेबस ट्रैक पे चल रहा हो, तभी आपका चीजें खत्म हो पाएंगी और आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलने वाला। रिवीजन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अटमोस्ट प्रायोरिटी थिंग जो आपको एंड में सक्सेस दिलाएगा। आप किसी भी अपने सीनियर से भी पूछ के देख सकते हो ये बात को। सिक्स्थ पॉइंट है ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस? इसका मतलब है कि आप जब अपने सवालों को प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहली बात स्ट्रेट
90 मिनट का सिटिंग लगाना है। ऐसा नहीं है कि 20 मिनट सवाल सॉल्व किया फिर भाई हम तो अंगड़ाई ले रहे हैं, उठ के चले गए, पानी पी के आगे नहीं। पानी की बोतल को अपने टेबल पर रखिए, 90 मिनट का लगातार सिटिंग लगाइए और ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए। इसका मतलब क्या तो किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिंट आउट से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका वो क्वेश्चन का पीडीएफ आपके मोबाइल में है या लैपटॉप में है तो उसे पहले मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, लैपटॉप में डाउनलोड कीजिए, वाईफाई डेटा पैक सबको स्विच ऑफ कर लीजिए ताकि आपको बीच बीच में नोटिफिकेशन या डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, आपका मन नहीं करे कि चलो थोड़ा सा रील देख लेते, थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेते जाके यूट्यूब पे। सो इसको हम लोग कहते हैं ऑफलाइन तरीका पढ़ाई करने का, राइट। किसी भी इस तरीके के चीजों से तैयारी अपनी आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 7 जो आपको यहां पे पॉइंट होने वाला है, बहुत से बच्चे हैं ना पीसीएम को एक दिन में मैनेज नहीं कर पाते हैं कि सर हम एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके नहीं चल पाते हैं। बच्चा मैं ये बात सभी से कहता हूं और आपसे भी मैं ये बात इस समय कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर दिन पीसीएम को फुल उतना ही डिवोशन दे पाए। जरूरी यह है कि जब आप रात को सोने जाते हैं आप कंटेंट फील करें, आप संतुष्ट फील करें कि भैया आज मैंने अपने दिन को है ना सही तरीके से यूटिलाइज किया है। अगर आप 11 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं और आप उसमें 90% एफिशिएंसी से पढ़ाई कर पा रहे हैं तो आपका जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, आपको एंड में ना उसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो अभी से उस बात की टेंशन ना लिया करें आप। 8 पॉइंट है कि बहुत से बच्चों का सवाल रहता है जो कि क्या सर वीडियो सॉल्यूशन देखना अच्छी बात है कि बुरी बात है। बच्चा बुरी बात तब हो जाती है जब आप किसी वीडियो डिस्कशन को सिर्फ एक पॉपकॉर्न खाते वक्त मूवी की तरह देख रहे हो। अगर आप किसी सॉल्यूशन को लर्निंग तरीके से देख रहे हो कि वहां पे टीचर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, अगर आप उस चीज को सीख रहे हैं, आप फिर उसको कहीं पे नोट डाउन कर रहे हैं, आप उसको बाद में रिवाइज कर रहे हैं, तो ये आपको एक बहुत ही बढ़िया और उत्तीर्ण तरीका है चीजों को फास्ट पेस पे रिवाइज करने का, पढ़ने का और याद रखने का, राइट। इसी के एंड में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो अपने सचिन तेंदुलकर जी का है। मैंने कुछ टाइम पहले उनका उनके बारे में एक चीज पढ़ी थी कि जब उन्होंने नया नया डेब्यू किया था अपना क्रिकेट खेलने के लिए तो उनके सामने जितने भी बॉलर्स के लाइनअप हुआ करते थे वो बहुत ही फास्ट पेस बॉलर हुआ करते थे और उस टाइम के बहुत ही घातक बॉलर हुआ करते थे। तो शुरुआत में उनको बहुत डर लगा कि भैया मैं इनको कैसे फेस करूंगा। तो उन्होंने अपने माइंड को एक ही चीज समझाया कि मुझे बस उस समय कोई शॉट नहीं खेलना है, मुझे उस समय 30 मिनट टिके रहना है। और एक बार जब वो टिक गए उसके बाद ही गॉट कंफर्टेबल एंड ही वाज एबल टू प्ले द शॉट्स। यही काम आपको भी करना है। इस समय अगर आपसे कोई सवाल सॉल्व नहीं होता, आपको अगर डिफिकल्टी महसूस होती है तो आपको बस अपने इस कंपटीशन में, अपने इस पढ़ाई में ना टिके रहना है। अगर आप टिके रहेंगे तो आप एंड में है ना जब आपको शॉट खेलने का टाइम आएगा आप शॉट खेल जाएंगे। और इसी नोट पे डू हिट दैट लाइक बटन। हम लोग मिलते रहेंगे। टेक केयर, फॉलो दिस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।